उकसा देती है, मैं शराब पीने लग जाता हूं। इसका मतलब उसकी पत्नी उसको आज भी कोस रही होगी, उसके परिवार के लोग कोस रहे होंगे, लेकिन मैं उस आदमी का दर्द जानता हूं, क्योंकि ये उकसाने वाली आत्माएं हैं। कह रहे आज अगर जो लोग इन लोगों के शिकार हैं, जो इन दो आत्माओं के शिकार हैं, वो कभी भी सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, वो कभी भी सफल कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे कभी भी सफल पास्टर या प्रॉफिट या बड़ी कलीसिया नहीं चला सकता। याद रखना, कह रहे कि अगर आप कह रहे किसी बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों दुष्ट आत्माओं को आज हाथ उठाकर डांटना पड़ेगा। बोलो इसी से मैं उखड़ जा मेरी फैमिली से, ऐ उकसाने वाली आत्मा निकल जा मेरे घर से, ऐ उकसाने वाली, ऐ फरमाने वाली निकल जा मेरे दिमाग से, निकल जा मेरे विचारों से, जा यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आपने डांटा है तो परमेश्वर काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करता है। हम देखेंगे मत्ती 24:4 को, हाँ कोई पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, ओए डब्बी बना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ मिला, बोलो ओए तेरे भरमाई में नहीं आऊंगा मैं। अपने पड़ोसी को बोलो ओए तेरे बहकाई में नहीं आऊंगा मैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बेशक आप साथ वाले कुर्सी वाले को जानते नहीं है कि मेरा दोस्त है कि कौन है, पहली बार बैठा है। हो सकता है आप पंजाब के बैठे हो और आपके बराबर में कोई हरियाणा का बैठा हो, लेकिन उससे हाथ मिलाओ, उसको बोलो ओए तेरे बहकाई में नहीं आने वाला मैं। इसका मतलब तेरे भरमाई में नहीं आने वाला मैं। बोलो उसको। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बोल दिया है, मैं कह रहा हूं उसके आसपास भी जो दुष्टात्माएं हैं भागने वाली आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने पड़ोसी का भी उद्धार करा रहे हैं, आज करा रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर बोला 24:4 में, कह रहा है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान। और उसके 5 में क्या लिखा और 6 में क्या लिखा कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि ऐसे ऐसे कह रहा है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यूक्रेन में, रूस में, यूएसए में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे कि तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा था? इनका होना अवश्य है। और कह रहे परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या लिखा? परंतु उस समय एंड ना। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एंड टाइम आ गया है। मैं देख रहा था एक आदमी वीडियो बनाता है, 2 साल से वीडियो बना रहा है और बार बार कई जा रहा लोगों को, कह रहा है कि लो जी बस ये शुरुआत होगी, अब अंत बहुत नजदीक है, अंत बहुत नजदीक है। परमेश्वर कह रहा है ठीक है तू तैयार कर रहा है, लेकिन लोगों को ये बता कि स्पिरिचुअल लाइफ में कह रहे कि आप तैयार हो जाओ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहां पर कह रहे किसी के भरमाई में डराई में नहीं आना। कह रहे कि अभी कह रहे कुछ लोगों ने, एक आदमी के बारे में मैंने सुना, मैंने आज से 7 साल पहले एक अखबार में कटिंग देखी थी, इंडिया के अखबार में, कि वहां पर इंग्लैंड के अंदर एक फैमिली ने अपने घर के अंदर ऐसे एक कमरा बनाया और वो बाहर नहीं जाते। उस कमरे में आटा और सब कुछ जो भी वो खाते हैं, वो खाने का सामान रखा है। वो औरत इतनी स्पिरिचुअल थी, इतनी स्पिरिचुअल थी, इतनी लाइफ में स्पिरिचुअल थी वो। अब मुझे पता नहीं जिंदा है कि नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूं, लेकिन 7 साल पहले मैंने इंग्लैंड की न्यूज थी और वो अखबार में पढ़ी थी कि इंग्लैंड के अंदर उसको गवर्नमेंट ने हर चीज ने उसको बाहर निकालने की कोशिश किया, लेकिन वो बोलती है मैं बाहर नहीं आऊंगी। सिर्फ वो एक ही बात बोल रही थी, कह रही अंत समय आने वाला है, अंत समय आने वाला है, अंत समय आने वाला है। मुझे लगता है उसने किसी की बात को सुन लिया, प्रचार को सुन लिया, और वो इतनी डर गई कि वो कहती कि अंत समय आने वाला। और 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। और वो बेचारी इतनी डर में रही, करी अब लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, अब महामारी आने वाली है, मैं तो कमरे में रहूंगी। और वो 3 साल वो उस कमरे में बंद रही। और मुझे उस पर बड़ा तरस आया और मैंने इंग्लैंड के नक्शे पर हाथ रखकर दुआ किया था। मैंने कहा परमेश्वर पहले मेरे को इस लेडीज के पास लेकर जाना, सबसे पहले मैं इसकी दुआ करूंगा, इसको बाहर निकाल कर आऊंगा पहले। और सब सच में सबसे पहला वीजा ही परमेश्वर ने मुझे इंग्लैंड देश का दिया था। ये मेरी दुआएं थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई ऐसा डर, ऐसी चिंता, ऐसी परेशानियां ना आ जाए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ओए किसी के बहरमाई में ना आने वाला। कह रहा वो लड़ाइयां लड़ गई हैं,
एक आदमी ने क्या किया, भाई साहब लड़ाइयां होगी, वो कह रहे चलो आप चले जाओ कहीं फॉरेन के अंदर। तो मैं देखता हूं कि अंग्रेज सुबह जो कमाते हैं शाम को खत्म कर देते हैं। मैंने कहा इसकी सेविंग क्या है? कहते ये सेविंग नहीं करते, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैंने कहा अच्छा सारा भला हो जा। तो ये एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे क्यों? और जब इनको पता लगता है कि लड़ाई छिड़ गई है तो वो और शराब पीनी शुरू कर देते हैं। कहते वाह वाह चलो चलो मजा आ गया, हम तो जाना ही है दुनिया, तो खुश होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये जिंदगी आपको मिली है, बड़ी कीमती जिंदगी है आपके लिए। कह रहे कि इसको व्यर्थ ना करो। कह रहे कि आप किसी के भरमाए डराए में मत आओ। कह रहे कि ये लड़ाइयां होंगी, भूकंप भी आएंगे, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, और कह रहे कि लोग तुम्हारे बारे में झूठ भी बोलेंगे, तुम्हारे बारे में पकड़वाएंगे भी, तुम्हें कुछ भी कहेंगे, तुम्हारी नाम धराई भी कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा घबराना जाना, किसी के भरमाई में मत आना, क्योंकि कोई डराएगा तुम्हें, डराएगा और कहेगा कि ओए छोड़ दे। यीशु मसीह को कह रहा भरमाई मत जाना, कह रहा डरना मत। आगे लिखा कह रहा कि डरना मत, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। कह रहा एक भी सिर का बाल बांका नहीं होगा। इस बात को समझना है। कह रहा अगर आप स्पिरिचुअल जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए लाख कोई भविष्यवाणी कर दे, उलट भविष्यवाणी कर दे, नेगेटिव भविष्यवाणी कर दे, आपको टच नहीं करने वाली याद रखना। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर शराब दे दे, नहीं लगने वाला, क्योंकि याकूब के ऊपर परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। कह रहा कि याकूब तेरे घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप डर जाते हैं, आप छोटी छोटी बात के लिए डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए, कह रहा कई बार कह रहा दो तरह की आत्माएं होती हैं, और वो जरूरी नहीं किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपकी पत्नी को भी, आपके पति को भी, वो किसी संत को भी इस्तेमाल कर सकती है, याद रखना। वो किसी विश्वासी को भी इस्तेमाल कर लेती है। बहुत बार कह रहा वो ऐसी ऐसी जगह पर घुस जाती है, कह रहा लोग ध्यान नहीं देते। अच्छे अच्छे पास्टर, अच्छे अच्छे विश्वासी मैंने बहकते हुए देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैंने देखे कि उनको नहीं बोलना था ये बात और उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब कह रहा कोई बहकाने वाली है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना था, मैंने अपने पति को गुस्से में नहीं बोलनी थी बात, लेकिन किसी ने बुलवा दी है, इसका मतलब वो बहकाने वाली आत्मा आपका पीछा कर रही है। अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू, लेकिन शाम को वो आपको गालियां भी देते हैं, आपके बारे में गलत भी बोलते हैं, इसका मतलब कोई उकसाने वाली आत्मा है। लेकिन अगर आज आप इन्हें डांटना शुरू करें, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आपके टेबल पर गवाहियां आएंगी, आपके टेबल पर गवाहियां आएंगी। आज बोलो मेरे पीछे, अपने हाथों को उठाकर बोलो और कहो कि मेरे बच्चों में से उकसाने वाली आत्मा निकल जा, झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा। कह रहे निकल जा, उसके आसपास से निकल जा। कह रहे कि आज से मैं तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा। उकसा रहा आधे घंटे से, चलना चलना, टाइम हो गया, चलना चलना, फाजिलका की बस निकल जाएगी, चलना चलना, लुधियाने की बस निकल जाएगी। उकसाती हैं यहाँ पर बैठे बैठे। कई औरतें ऐसे बैठ जाती हैं, आधी बैठ जाती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में व्हाट्सएप तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। उकसाती हैं आपको प्रार्थना करने के टाइम पर। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपको बार बार कहते हैं देखना आपकी फ्रेंड का फोन तो नहीं आया, देखना मासी का फोन तो नहीं आया, देखना आज पैसे भेजने सीखे अमेरिका तो, मामे दी कुड़ी, चाचे दे, नाने दे, फूफे दे, दादे उन्हें भेजने सीखे, कितने गए? आज आए नहीं, अरे फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया। आप उठ कर देखते हैं, उकसते हैं आप। शैतान आपको उकसाता है आपको, क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर की तरफ कह रहे कि आप कह रहे उसके साई से हट जाएं, आप उसके दर्शन से हट जाएं, आपका ध्यान भटक जाए, आप प्रार्थना की ओर ना जाएं। इसलिए वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भंग करना चाहता है, आपकी शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं आज ऐसी आत्माओं को डांटता हूं, भट लोगों को छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। और वो जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ और गुस्से में बोलो, कह रहा है तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा मैं, तेरे कहने पे नहीं उठूंगा मैं। पानी पीने चल, बाथरूम करने चल, चुप कर। देखा उकसाने वाली आत्माएं होती है कि नहीं आसपास? आप बड़ा बड़ा देखते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जेब में देखते हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी घड़ी देखेंगे। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, मेरे हाथ पे घड़ी नहीं होती, मेरे पास मोबाइल नहीं होता। मुझे पता है उसने मुझे उकसाना। बहुत बार आता विचार कर रहा हूँ, देखो फटाफट चर्च में कुछ बात तो नहीं होगी, अच्छा अच्छा वहां पर ये करना है, वो करना है। मैं कह रहा है चल स्विच ऑफ, चल भाग जा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ऐसी आत्माओं से सावधान है, इसलिए वो अपने लोगों को सावधान कर रहा है। कह रहा है कि अंत समय में कह रहा है ऐसी ऐसी बातें होंगी कि लोग तुम्हें भरमाएंगे। कह रहे कि उन्हें सही स्पिरिचुअल फादर की पहचान नहीं होगी, सही प्रॉफिट की पहचान नहीं होगी, सही पास्टर की पहचान नहीं होगी, और वो भरमाना स्टार्ट कर देंगे। वो बोलेंगे अरे अरे ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से करता है। अरे 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 मैं देख रहा
कि अपनी लाइफ में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोग सोचते हैं भरमाई जाओगे, लेकिन मैंने इस प्रचार को मैं सोच रहा था कि मैं ना ही करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू कर बेटे और लोगों को बता। कह रहा है कि तू मेरा चुना हुआ दास है, जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं जब से मिनिस्ट्री सेवा शुरू की है, मुझे पता नहीं कितने लोग शराब देते आए हैं, पता नहीं कितने लोग जलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पौधा, अगर आप किसी शराब में डरे हुए हैं, अगर आप किसी बात में डरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है तो याद रखना आपका पौधा कोई उखाड़ने वाला नहीं है। आज से तुम पेड़ बनोगे, आज से तुम अपने बच्चों के लिए पेड़ बनोगे, तुम अपने घराने के लिए, मोहल्ले के लिए वो पेड़ बनोगे जो सूखने वाला नहीं है, वो फलदार पेड़ बनने वाले हो आप यीशु मसीह के नाम में। कहूं कि आज से मेरा पेड़ कह रहा के लोगों के लिए फल लेकर आए, कह रहा कि आज से आपकी जुबान फल लेकर आने वाली हो, आपका दिमाग फल लेकर आने वाला हो, आपके हाथ जब उठे फल लेकर आने वाले हो। मैं परमेश्वर से एक ही चीज मांगता हूं, परमेश्वर अगर मैं बंदगी करने जाऊं तो मेरे हाथों से फल निकले, मेरे दिमाग से फल निकले, मेरे इन बालों में से भी फल निकले जब मैं कंघी मारूं, समझ रहे कि नहीं, मेरे चेहरे से भी फल निकले, मेरी आत्मा से भी। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी हो जाए। इसलिए कह रहा भरमाए ना जाओ, कह रहा कि आप किसी के डराए नहीं डरो। कह रहा एक नबी था और उसको परमेश्वर ने भेजा, उसको कहा जा बेटे तू जाकर भविष्यवाणी कर और उस राजा को बता, कह रहा कि अगर तू नहीं माना और उसी समय प्रार्थना करना और उसको चमत्कार दिखाना। उसने जाकर कहा, कह रहा राजा अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, और राजा ने नहीं सुना, उसका हाथ टेढ़ा हो गया, और जब हाथ टेढ़ा हो गया बोलता है कह रहा वेरी गुड, कहता अरे भाई कह रहा सीधा कर दे, तेरा परमेश्वर सच्चा है, मान लूंगा, और उसी समय हाथ सीधा हो गया उसका प्रार्थना करने के बाद। नबी ने प्रार्थना की, हाथ सीधा हो गया, उसने चमत्कार को देखा, और चमत्कार देखने के बाद उसने कहा, लेकिन वो अब लोगों की भरमाई हुई बातों में आ गया। उसको परमेश्वर ने कहा था आज भी बहुत सारे लोग मुसीबतें कब देखते हैं, जब वो वचन के खिलाफ चलते हैं, जब वो लोग अपने विचारों में आ जाते हैं, भरमाए जाते हैं, और किसी के कहने पर उकसा जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, एकदम से उकसाए जाते हैं। उकसाने वाली आत्माएं होती हैं ये। कह रहा ये अच्छे पास्टर को भी कर देती हैं, कह रहे तू बोल दे। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार में पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, और मुझे पता नहीं ऐसे किसी ने, मुझे एकदम से गुस्सा आया, लेकिन उसी समय मेरे ऊपर यीशु मसीह ने हाथ रखा। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, चंडीगढ़ लाइव की, और मेरे सिर पे हाथ रखा यीशु मसीह ने। कह रहा ओए तुझे क्या हो गया? मैंने कहा हाँ मुझे क्या हो गया था अभी। मैंने कहा परमेश्वर तू यहाँ है हमारी आशीष बनाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर कोई तुम्हें उकसाने वाली टच करे, कोई तुम्हें फरमाने वाली आत्मा टच करे, मैं कह रहा हूं डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। जब भी ऐसे विचार आए उसको डांटना स्टार्ट करो, जब भी कोई ऐसा ख्याल आए, जब भी कोई तुम्हें लगे कोई उकसा रहा है, अंदर ही अंदर डांटना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपकी पत्नी के देखा इसने आपके बारे में बुराई करी, मैं बताती हूँ उसको, आप करते क्यों नहीं कुछ, करते क्यों नहीं आप कुछ, फोन करो उसको, फोन करो, अभी करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं रात को प्रचार तैयार कर रहा था, तो प्रचार में यही तैयार कर रहा था कि मैं उसमें लिख रहा था और पढ़ रहा था बाइबल के अंदर। तो उसी समय मेरी पत्नी का मैसेज आया, करी मैंने देखा आपकी वीडियो किसी ने डाली, आप करते क्यों नहीं कुछ, उसका इलाज क्यों नहीं करते, 2 साल से वीडियो डाल रहा है वो, इलाज क्यों नहीं करते। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यही मैं पढ़ रहा हूं। मैंने कहा लगता तो ही मुझे उकसाएगी, आज पिटवाएगी इस बंदे को मेरे से। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो भाग जाओ मेरे घर से दुष्ट आत्माओं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बांटता हूं, चोर नहीं हूं, अपने दिल की बात बताता हूं। हमारे एक्सपीरियंस को लेकर अगर आप जीवन जिएंगे, मैं कह रहा हूं आप आशीषित जीवन जीने वाले यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ, कह रहा है कि जब तक इंसान कह रहा है सीखता नहीं अपने अंदर, कह रहा है जब तक उसके साथ घटता नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके परिवारों में भी ऐसी घटना होती हो, लेकिन अगर आज ऐसी हो रही है तो उसी समय ये वचन आपको मेरे अपनों में नजर आएगा, आपके दिमाग में कह रहा याद आएगा, और कह रहा है कि जैसे ही आप उस दुष्ट आत्मा को डांट देंगे, मैं कह रहा हूं कि वो आपके परिवार के आसपास भी नहीं आने पाएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आइए हम देखते बाइबल के अंदर कि किन के बारे में परमेश्वर ने बताया। उत्पत्ति की किताब, उसमें हम 27 के 15 पत्नी है और इसका नाम रिबका है। हाँ हम पढ़े